नारियल विकास बोर्ड में स्थित फलदार पौधा नारियल छोड़कर है। इस दौरान बताया गया कि मछली तालाब के लिए 5 आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें झिटकिया वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद सादिक अख्तर ने 1,31,000 की निविदा डाली थी। झिटकिया वार्ड नंबर 5 निवासी अहमद हुसैन ने 1,36,000 रुपये, मधेपुरा वार्ड नंबर 2 निवासी रुपेश कुमार ने 1,75,000 रुपये, गौरीपुर वार्ड नंबर 7 निवासी गणेश मुखिया ने 1,36,000 रुपये व झिटकिया निवासी मोहम्मद साकिर ने 1,65,000 की बोली लगाई। इस तरह उच्चतम बोली लगाने वाले रुपेश को बंदोबस्ती दी गई है। वहीं फलदार पौधा नारियल को छोड़कर बाकी फल के लिए 3 लोग बोली में सम्मिलित हुए। इनमें से झिटकिया वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद जाहिद ने 6,25,000 की निविदा डाली थी। वहीं गौरीपुर के देवनारायण यादव ने 7,01,000 व भेलवा के नीरज कुमार ने 6,01,000 की बोली लगाई। इस तरह उच्चतम बोली लगाने वाले देवनारायण यादव को बंदोबस्ती दे दिया गया। वहीं यह भी बताया गया कि अगले 10 दिन के अंदर सभी को रुपए जमा करना अनिवार्य है। वहीं नारियल विकास बोर्ड की निविदा की जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं होने के कारण कम लोगों ने निविदा में भाग लिया था। हमको लगता है कि इस बार का नारियल विकास बोर्ड में 7,01,000 जो फलदार वृक्ष की नीलामी हुई है सबसे ज़्यादा हुई है और मछली का भी 1,75,000 नीलामी आज का सबसे ज़्यादा हुई है आज तक कमाए। तो दोनों जो कंटेस्टेंट हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये कब निकलता है फॉर्म में, क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसको तो हम लोग जनवरी के लास्ट में पेपर में एडवर्टाइज करते हैं और उसी हिसाब से करीब मिनिमम 21 दिन का टाइम दिया जाता है और 21 दिन के भीतर का निविदा जो लेने वाले हैं उनको फॉर्म जमा करना पड़ता है और उसके बाद से हम लोग टेंडर उनको देते हैं। कोई सूचना पट है नारियल विकास बोर्ड? हाँ, हम लोग ऑफिस में का ऑफिस का सूचना पट है, उस पर भी हम लोग करते हैं। नारियल विकास बोर्ड का जो वेबसाइट है उस पर भी एडवर्टाइज करते हैं। प्लस जो भी यहाँ का लोकप्रिय आपका न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, उसमें भी हम लोग एडवर्टाइज करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव हुसैन प्रसाद है, निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पटना। नारियल विकास बोर्ड में नीलामी हुई थी मछली के पालन के लिए पोखर की, तो आपने जीता है उस नीलामी को, क्या कहना चाहेंगे? हर्ष हो रहा, खुशी हो रही है। हमको मिला 1,75,000 का दिए थे दावा, 1,75,000। तो आप मछली पालन का काम करते हैं? जी। युवा है और मछली पालन ही क्यों आपने सोचा कि इसका बिजनेस किया जाए या फिर इसमें अपना चीज़ों को किया जाए? जी, मछली से देखे हमको, इससे पहले मतलब हम सोचे हुए थे लेकिन उस टाइम हम नहीं आ सके। इस बार हमको अचानक जानकारी मिली तो हम इसमें भाग लिए। जानकारी कैसे आपको? जानकारी सर दोस्तों के द्वारा हमको जानकारी मिली, उसके बाद पत्राचार पेपर के थ्रू भी हमको पता चला। क्या नाम हुआ? रुपेश कुमार यादव। फलदार वृक्षों की नीलामी में नारियल विकास बोर्ड के द्वारा आप जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, इससे पहले हम सिटिंग ठेकेदार थे, हमको जो उसमें लॉस लग रहा था, हमको लेने का पर्पज़ था कि हम ये बार ले लें और इसको मेकअप करके बस जो भारत सरकार का जो पेमेंट है उसको दे के बस अपना यहाँ से हटते। क्या क्या होता है इस नारियल विकास बोर्ड में कि किस किस टाइप के फल मिलते हैं? यहाँ है लीची है, आम है, सपाटू है। कहने के लिए तो बहुत सारा फल है लेकिन सिर्फ 3 ही मेन है यहाँ पे, लीची, आम और चीकू। आखिर आपने कृषि को ही अपना क्यों चुना? इससे पहले भी तो थे, इससे पहले भी हम ठेका ले लिए हुए थे, इसीलिए हम इसको फिर चुन रहे हैं। और ये सरकार का पैसा दे के इसके बाद इससे हम थोड़ा साइड होना चाहते हैं, लेकिन जब तक सरकार का पैसा दे दे बस उसके बाद साइड हो जाए। 10 दिनों के अंदर आपको फुल पेमेंट देनी है, क्या कहेंगे? दे देंगे, इसमें क्या भाई। क्या नाम हुआ आपको? अवधेश कुमार। प्रदर्शन सह बीज उत्पादन प्रक्षेत्र मधेपुरा सिंहेश्वर में आज 2 तरह का निविदा का आयोजन किया गया है। पहला है 3 तालाब, मछली तालाब के लिए और दूसरा है फलदार वृक्ष के लिए। तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से है, नियम और शर्त है इस तरह से है। फलदार वृक्ष के
निपटारा हेतु निविदा में उच्चतम राशि अंकित करने वाले निविदा दाता को निविदा शुल्क अग्रिम के रूप में 50,000 रुपये एवं 3 तालाब मछली पालन हेतु निविदा एवं उच्चतम राशि अंकित करने वाले निविदा दाता 12,500 रुपये निविदा शुल्क के अग्रिम के रूप में इस कार्यालय में जमा करेंगे। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा तो यह है कि 22/2/2024 को अपराह्न 11:30 बजे सिंहेश्वर ऑफिस में यह निविदा खोला जाएगा। तीसरा है निविदा में उच्चतम राशि अंकित करने वाले निविदा दाता को कुल निविदा राशि कार्यालय में निविदा अनुमोदन के पश्चात 10 दिनों के अंदर में जमा करना होगा। और चौथा टर्म्स कंडीशन है फलदार पौधों के फल के लिए न्यूनतम दर 5 लाख रुपया और मछली पालन 3 तालाब के लिए न्यूनतम दर 1,25,000 रुपया निर्धारित है। पाँचवा, फलदार पौधों के फल और तालाब की निगरानी निविदादाता को स्वयं करनी होगी। किसी प्रकार की चोरी या हानि होने पर कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। और छठा है फलदार पौधों के फल और तालाब मछली पालन हेतु निविदा की वैधता 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक होगी। नारियल विकास बोर्ड कृषि मंत्रालय भारत सरकार को किसी भी समय निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। साथ ही बोर्ड के पक्ष में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार होगा। तो ये आज का ये टर्म्स कंडीशन थे और उसी के अंतर्गत ये निविदा खोला जा चुका है। और मछली तालाब के लिए हमें 1 2 3 4 5 निविदा का आवेदन प्राप्त हुआ है। तो उसका मैं रिजल्ट जो है पढ़ते जा रहा हूँ। तो पहला हो गया मोहम्मद सादिक अख्तर, ग्राम झिटकिया, वार्ड 5, सिंहेश्वर, मधेपुरा। इन्होंने कोट किया है 1,31,000 रुपया। दूसरा है अहमद हुसैन, झिटकिया, वार्ड 5, सिंहेश्वर, मधेपुरा से तालाब मछली पालन 3 तालाब के लिए इन्होंने कोट किया है 1,36,000 रुपये। और एक है रुपेश, मधेपुरा, वार्ड नंबर 2, मधेपुरा से, और इन्होंने किया है मछली पालन तालाब के लिए 1,75,000। और अगले हैं कंटेस्टेंट गणेश मुखिया, गौरीपुर, वार्ड नंबर 7, सिंहेश्वर, मधेपुरा। इनका है 1,35,000। अगला है मोहम्मद शाकिर, झिटकिया, सिंहेश्वर, मधेपुरा। इन्होंने कोट किया है 1,65,000। तो इस तरह ये पांचों 1,75,000 मधेपुरा। रुपेश कुमार तो हाईएस्ट इस तरह से होता है। 1,75,000 हाईएस्ट है रुपेश, मधेपुरा, वार्ड नंबर 2। ठीक है, आपको बधाई हो। 3 आइए आप। हाँ, तो ये हैं मधेपुरा वार्ड नंबर 2 से रुपेश, जिन्होंने 3 तालाब के लिए, केवल तालाब है उनका, मछली पालन स्वयं करना होगा, जो भी लागत होगा खुद, और देख रेख सारा इन्हीं का रहेगा। अब अगला निविदा खोला जा चुका है फलदार वृक्ष के लिए। नारियल को छोड़ के बाकी फल के लिए उन्होंने 1 साल के लिए है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये अप्रैल 2024-25 के लिए है, 1 साल के लिए, अप्रैल से लेके मार्च 25 तक। तो इसमें पहला है मोहम्मद जाहिद, झिटकिया, वार्ड नंबर 5, सिंहेश्वर, मधेपुरा। इन्होंने कोट किया है फलदार पौधों के फल निविदा के लिए 6,25,000 रुपये। और दूसरा कोट किया है, नाम है देव नारायण यादव, गौरीपुर, सिंहेश्वर, मधेपुरा। इन्होंने फलदार वृक्षों के लिए कोट किया है 7,01,000 रुपया। अगला है नीरज कुमार, भेलवा से, सिंहेश्वर, मधेपुरा से। इन्होंने कोट किया है 6,01,000 रुपया। तो इस तरह 3 ही हमें इसके लिए आवेदन मिले थे।
और इसमें हाईएस्ट हो गया देवनारायण यादव गौरीपुर सिंहेश्वर से। इन्होंने कोट किया है 7,01,000। आगे आ जाइए आप। तो ये है हमारे देवनारायण यादव गौरीपुर सिंहेश्वर से, और ये फलदार वृक्षों के लिए हाईएस्ट कोटेड बिडर हैं।